प्यार की तलाश। समर के माता पिता ने अपना तबादला शहर के दूसरे स्थान पर करवा दिया था ताकि उनका बच्चा अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से कर पाए। वह अपने बेटे को एक अच्छा अफसर बनते हुए देखना चाहते थे। इसके लिए वह भरपूर कोशिश कर रहे थे। कहीं ना कहीं वह भूल गए थे कि जिस प्यार को वह अपने बेटे को देना चाहते थे वह प्यार उन्होंने कभी भी अपने बेटों को किया ही नहीं। समर एक अंग्रेजी स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहा था। उसकी बहन रिया तो छोटी उम्र में ही हॉस्टल चली गई थी। उसका एक दोस्त था करण। वह एक मध्यवर्गीय परिवार का लड़का था। वह भी अपने माता पिता के पास में ही रहता था। उस अजनबी शहर में समर का अपने दोस्त करण के अलावा कोई दोस्त न था। वह ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने दोस्त करण के साथ बिताता था। समर के माता पिता दोनों नौकरी करते थे। मम्मी भी एक ऑफिस में काम करती थी। शाम को अपने दोस्तों के साथ वहां उनसे मिलने चली जाती थी। पापा तो सुबह जाते, इसके बाद वह रात के 10 बजे घर आते। छुट्टी वाले दिन माता पिता दोनों अपने दोस्तों के यहाँ से मिलने चले जाते। समर को कभी भी साथ नहीं ले जाते। उसे आया के भरोसे छोड़ जाते। उसे अकेला कमरे में रख जाते। उसके साथ खेलने के लिए ढेरों खिलौना छोड़ जाते। खिलौने से कब तक खेले, खेलने के लिए कोई ना कोई साथी तो चाहिए था, परंतु क्या करे। अपने मम्मी पापा के सामने कुछ नहीं कहता था। अपने दोस्त को देखता। उसके मम्मी पापा उससे कितना प्यार करते थे। उसकी मम्मी उसे होमवर्क करवाती, उसे कहती बेटा आज इकट्ठे फिल्म देखते हैं। उसकी मम्मी उसके साथ खुलकर बातें करती थी, एक दोस्त की तरह। अपनी मम्मी से कुछ भी बात नहीं छुपाता था। वह हर एक बात अपनी मम्मी से कहता था। मम्मी आज मैंने यह खाया, सारी बातें कहता था। वह भी चाहता था कि उसकी मम्मी उसके साथ उसी तरह प्यार करे। एक दिन उसने अपनी मम्मी को कहा मम्मी बहुत ही अच्छी फिल्म लगी है, देखने चलेंगे। उसकी मम्मी बोली बेटा मेरे पास समय ही नहीं है। एक दिन तो वह अपनी माँ से गुस्सा ही हो गया। वह बोला मम्मी मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगा। उसकी मम्मी ने आया को फ़ोन करके कहा आज तुम सारे दिन मेरे बेटे के पास बैठना, उसे अकेला मत छोड़ना। समर तो अपनी मम्मी के पास रहना चाहता था, परंतु उसकी मम्मी उसे छोड़कर ऑफिस चली गई। पापा के पास तो बातें करने के लिए भी वक्त नहीं होता था। नन्हा सा समर अपने दोस्त के घर प्यार की तलाश करता रहा। उसके दोस्त की मम्मी उससे बहुत प्यार करती थी। उसके एक बेटा और एक बेटी नताशा थी। वह दोनों ही बच्चे थे। वह दोनों बच्चे उनकी जान थे। जब भी बीमार पड़ते उनके मम्मी पापा रात रात को जागकर उसकी देखभाल करते। यह सब वह देखा करता। इस नन्हे से मासूम समर के दिल में यह बात घर कर गई कि मेरे मम्मी पापा के पास मेरे लिए कोई वक्त ही नहीं है, उन्हें तो बस रुपया कमाना है। इस तरह से समय का पता ही नहीं चला कब पंख लगाकर उड़ गया। वह एक ऑफिसर बन चुका था। उसका दोस्त भी एक बड़ा ऑफिसर बन गया था। नताशा स्कूल में लेक्चरार बन चुकी थी। कुछ दिनों से समर की माँ बीमार रहने लगी थी। मम्मी को घर में कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं था। समर तो अपने दोस्त करण के घर पर था, वहीं सारा दिन उसके साथ रहता था। बचपन के प्यार को कैसे भूल सकता था। वह कैसे उनको भूल सकता था जिन्होंने उसे भरपूर प्यार किया था। ऑफिस से भी सीधा उन्हीं के घर पर आ जाता था। आंटी को कहता आंटी आज मैं आप सबको डिनर पर ले चलता हूँ। आंटी ने कहा बेटा तुम्हारे घर से अभी फ़ोन आया था, तुम्हारी माँ बीमार है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वह बोला आंटी माँ की तबीयत को कुछ नहीं हुआ है, छोटी मोटी बीमारी तो सबको लगी ही रहती है। शाम को जब देर से घर पहुंचा तो उसकी मम्मी बोली बेटा आजकल तुम बहुत ही ज़्यादा देर तक करण के घर रहने लगे हो। मैंने फ़ोन भी किया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तब भी तुम नहीं आए। बोला मम्मी आपको कुछ नहीं हुआ है, छोटी मोटी बीमारी की परवाह नहीं करनी चाहिए। उसकी मम्मी को गुस्सा आ गया, क्या यही मेरा बेटा है? उसने कुछ भी नहीं कहा। शाम को जब समर के पापा आए तो अनीता ने सौरभ को कहा आजकल तुम्हारा बेटा घर पर बहुत ही कम रहता है, अपने दोस्तों के साथ सारा दिन समय गुजारता रहता है। सौरभ बोला बेटा तुम्हारी माँ क्या कह रही हैं? वह बोला पापा क्या आपने आज तक मुझे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? आज अचानक आप कैसे पूछ बैठे? सौरभ के पास अपने बेटे को बताने के लिए उनके पास कोई जवाब नहीं था। एक दिन अनीता ने अपने बेटे की अलमारी में नताशा की फ़ोटो देख ली। उसे बड़ा ही गुस्सा आया। वह तो अपने बेटे की शादी एक उच्च घराने में अपनी सहेली की बेटी से कराना चाहती थी। समर के मम्मी पापा ने समर को अपने पास बुलाया, बेटा हमने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है, आज वह शाम तुम्हें देखने आ रहे हैं। वह बोला नहीं पापा मैं उस लड़की से शादी नहीं करूँगा, मैंने तो अपने लिए एक लड़की देख रखी है, मैं तो उसी से ही शादी करूँगा। उसके पापा बोले क्या हमने यही दिन देखने के लिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया था? हम चाहते थे कि तुम पढ़ लिख कर हमारे पसंद की लड़की से शादी करो। उसकी मम्मी पापा बोले आज शाम को वह तुम्हें देखने घर आ रहे हैं। वह बोला मैंने तुम दोनों को अपनी पसंद बता दी। शाम के वक्त उन्होंने देखा उसके घर के बाहर एक बहुत ही चमचमाती गाड़ी में एक अंकल आंटी को देखा, उसके साथ एक लड़की भी थी। उसे समझते देर नहीं लगी कि शायद यह वही लड़की है जिसके साथ मेरे माता पिता मेरी शादी करना चाहते हैं।
वे अंदर आ चुके थे। सबने एक दूसरे का परिचय किया। सबके सब हाल में बैठ गए। अचानक समर के पापा बोले, देखो तुम इस लड़की को देख लो, यह है मेरे दोस्त की बेटी कीर्ति, यह भी एक डॉक्टर है। समर ने कुछ नहीं कहा। बातों ही बातों में उन दोनों परिवारों ने कहा कि लड़का लड़की अकेले में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। कीर्ति अंदर वाले कमरे में चली गई। वहाँ पर समर पहले से ही बैठा था। दोनों ने एक दूसरे को हेलो कहा। उसने कीर्ति से कहा, देखो आज जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ वह ध्यान से सुनो। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, मैं तो किसी और लड़के से प्यार करता हूँ। हमारे माँ बाप को कौन समझाए, आजकल के ज़माने में लड़का लड़की की अपनी पसंद होती है। कीर्ति भी चौंक कर बोली, मेरी भी शादी के बारे में मुझसे कोई राय नहीं ली गई। हमारे माँ बाप अभी भी पुरानी सोच के दायरे में बंधे हुए हैं। मुझे भी जोर जबरदस्ती से शादी के लिए मजबूर किया गया। कहा गया कि मेरे दोस्त का बेटा है। सोचने का भी वक्त नहीं दिया। वह बोला, ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के गहरे दोस्त बनकर रहेंगे, मगर हम शादी अपने अपने मनपसंद के साथ ही करेंगे। कीर्ति के मन से भी करवाहट हट गई थी। बातें करके जब दोनों वापस आए तो दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। उनके माता पिता उन्हें देखकर बड़े खुश हुए कि दोनों शादी के लिए सहमत हैं। दोनों ने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया। समर की एक बहन थी रिया। रिया को उन्होंने हॉस्टल में पढ़ाया था। वह तो छोटी ही उम्र में ही हॉस्टल में चली गई थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। उनके माता पिता ने उनकी शादी की तारीख भी पक्की कर दी थी। रिया भी घर पर आ गई थी। अपने भाई से बोली, चुपके चुपके से शादी करने जा रहे हो? बोला, मैं कहाँ शादी करने जा रहा हूँ, हमारे माँ बाप ज़बरदस्ती हमारी शादी कराना चाहते हैं। भाई ने अपनी बहन रिया से कहा, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसका नाम नताशा है। रिया बोली, तुम उसी से शादी करना जिससे तुम प्यार करते हो। रिया और उसके माता पिता जब शगुन लेकर के कीर्ति के घर गए तो रिया ने बातों ही बातों में पूछ लिया, तुम मेरे भाई को पसंद करती हो क्या? कीर्ति बोली, मैं तुम्हारे भाई को पसंद नहीं करती। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी शादी उसी लड़के से करवा दूंगा जिससे तुम प्यार करती हो। मैं तुम्हारे भाई के दोस्त पुनीत से शादी करना चाहती हूँ। समर ने अपने दोस्त पुनीत को भी बुलवा लिया था। उन सब ने मिलकर एक ही मंडप में फेरे लिए। पुनीत ने अपनी मनपसंद लड़की कीर्ति से शादी कर ली थी और समर ने अपने माता पिता के खिलाफ जाकर नताशा के साथ शादी कर ली थी। समर ने अपने मम्मी पापा को कहा कि अपनी बहू को आशीर्वाद दे दो। उन्होंने जब घूंघट उठाया तो देखा कि वह तो वही लड़की थी जिससे साथ समर शादी करना चाहता था। उनसे माता पिता ने यह देखकर हैरान हो गए। पुनीत ने भी कीर्ति को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। वह दोनों भी एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध कर खुश थे। उन्होंने अपने मनपसंद जीवन साथी के साथ शादी करके अपने माता पिता को भी शादी के लिए मनवा लिया था। अपने बच्चों के प्यार के आगे उन सभी को झुकना पड़ा। समर के माता पिता शादी को लेकर खुश नहीं थे। वह तो कीर्ति को ही अपनी बहू के रूप में देखना चाहते थे। उन दोनों के साथ उनकी बोलचाल भी बंद हो गई थी। वह उनसे अलग रहने लगे थे। समर के पिता एक बार बहुत बीमार पड़े। समर ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया। वह उन्हें देखने अस्पताल भी नहीं गया। समर को नताशा ने कहा कि हमें अपने सास ससुर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। वह बोला, मुझे पता है, लेकिन मैं अपने मम्मी पापा को यह एहसास दिलाना चाहता हूँ कि आप दोनों ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था। जब मैं बीमार होता था मेरे मम्मी पापा मेरे पास देखने का समय भी नहीं होता था। वह आया के भरोसे मुझे छोड़कर चले जाते थे। कहीं ना कहीं उनकी परवरिश में कमी थी। नताशा अपने सास ससुर को देखने अकेले अस्पताल पहुंच गई। उसने अपनी सास के पैर छुए, बोली, आपका बेटा आपको बहुत प्यार करता है, लेकिन आप दोनों को एहसास दिलाना चाहता था कि जब वह छोटा था तो आप दोनों ने उसे आया के भरोसे छोड़ दिया था। पापा को तो उन्हें देखने के लिए भी समय नहीं था। सौरभ और अनीता को अपनी भूल का पछतावा हुआ। उन्हें याद आ गया जब उसके पापा अस्पताल से छुट्टी करके आए तो वे दोनों के गले लगकर बोले, बेटा हम बहुत ही गलत थे, हमने भी तुम्हें कभी प्यार नहीं किया। धन कमाने के चक्कर में इतने मसरूफ हो गए कि बेटे के प्यार को भी अनदेखा कर दिया। जो प्यार तुम्हें बचपन में मिलना चाहिए था उससे तुम वंचित रह गए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो प्यार हम अपने बेटे को नहीं कर पाए, अब हम तुम्हारी आने वाली संतान को इतना प्यार देंगे कि तुम अपने गले शिकवे भूलकर हमारी तरफ प्यार का हाथ बढ़ाओगे। बेटा यही हमारे प्यार की जीत होगी, यही हमारी वापसी होगी। समर बेटा, चलो बेटा, दोनों आशीर्वाद लो, अपने घर चलो। तुम्हारे बूढ़े माँ बाप तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम तुम्हारा अपनी बहू ही नहीं अपनी बेटी के रूप में घर में स्वागत करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।